एक खूबसूरत लड़की को देखते ही एक लड़का उस पर फिदा हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जूते लड़की की उल्टी से गंदे हो चुके थे। गुस्से में उसने लड़की को डांटा और जूते साफ करने को कहा। लड़की ने माफी मांगी, फिर भी जिम्मेदारी लेते हुए टॉयलेट में जाकर जूते साफ करने लगी। तभी वो लड़का अंदर आ गया और उसे फ्लर्ट करने लगा। लड़की ने कहा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे खुलेआम छेड़ते हुए? लेकिन वो मुस्कुराता रहा। इसी बीच गलती से पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। लड़के का नाम था तिलक और मजबूरी में उसे शर्ट बदलनी पड़ी। उसने अपना परिचय दिया। वो एक इवेंट कंपनी चलाता है, शादियां, डीजे नाइट्स और बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। लड़की का नाम था लिली। बातों बातों में दोनों करीब आ गए। गाड़ी में बातचीत आगे बढ़ी। तिलक फिर फ्लर्ट करने लगा। लिली बस मुस्कुराई। आखिरकार वो उसे होटल रूम में ले गया। अगली सुबह तिलक उठा तो लिली गायब थी। सिर्फ फूलों से सजा एक नोट पड़ा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ये बस एक मजा था। 1 महीना गुजर गया। तिलक अपने बीमार पिता के साथ अस्पताल गया। वहीं अचानक लिली मिल गई। वो उन्हें अलग ले जाकर कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझसे शादी कर लो। इतना सुनते ही तिलक की आंख खुलती है। वो सपना था। अगली रात उसका बर्थडे पार्टी थी, बड़ी शानदार। लेकिन तभी लिली का कॉल आता है। वो उसे एक पुराने अपार्टमेंट में बुलाती है। तिलक वहाँ पहुँचता है। लिली अकेली बैठी रो रही है। अचानक माहौल अजीब हो जाता है। तिलक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसी कमरे में उसने अपने दोस्त रोहित को मारा था। वो डर कर दरवाजे के पास बैठ जाता है। खुद से बातें करने लगता है, मानो रोहित की आत्मा वहीं हो। फिर लिली और उसकी दोस्त उसे लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, जहां रोहित को दफनाया गया था। उन्हें एक पुराने वीडियो से लोकेशन मिली थी, लेकिन तिलक को किसी ने रास्ता नहीं बताया। फिर भी वो सीधा सही जगह पहुंच गया। यहीं से शक शुरू होता है। जंगल में पहुंचकर तिलक घबराने लगता है, क्योंकि रोहित की लाश ठीक उनके पैरों के नीचे दबी थी। वो डर का नाटक कर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर तभी गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। उसे उठाकर गैंगस्टर सैनोन के अड्डे पर ले जाया जाता है। वहाँ कुर्सी पर बैठाकर उससे पूछताछ होती है। सैनोन गुस्से में था, क्योंकि 1 साल पहले तिलक ने कुछ ऐसा किया था जिसका हिसाब अब लिया जाने वाला था। वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर है। अपनी स्किल्स से रिया उसे गुंडों के चंगुल से छुड़ाती है और फिर आराम से उसे जन्मदिन की बधाई देती है। साथ ही सच बताती है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सब बस एक ड्रामा था, ताकि वो पता लगा सके कि आदित्य को किसने मारा और उस माफिया डॉन की हरकतों पर नजर रख सके जिसे वो पकड़ना चाहती थी। फिर वो दोनों एक सुनसान गली में जाते हैं। रिया अपने साथी करण को बुलाती है, जो एक अहम गवाह को लेकर आता है। उस शख्स के पास एक वीडियो होता है जिसमें साफ दिखता है कि रोहन और नैना ने मिलकर आदित्य को मारकर जंगल में दफना दिया था। सच सामने आते ही रोहन शर्मिंदा हो जाता है और उस आदमी पर गुस्सा करता है जिसने उसे धोखा दिया। इसके बाद रिया अपने सीनियर के साथ एक जगह जाती है और खुलासा करती है कि वो और RAW के एजेंट्स भारत सरकार के मिशन पर हैं, एक इंटरनेशनल माफिया डॉन रणवीर सिंह को खत्म करने के लिए। रणवीर देश का सबसे बड़ा अवैध कारोबार करने वाला शख्स है, जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि पुलिस सीधे उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही। लेकिन